उपवास। उपवास इस शब्द का अर्थ है पास रहना, और एकादशी के दिन का उपवास या एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निकट रहने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है। हिंदू पंचांग के 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि मास में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद और अमावस के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों पक्ष की एकादशी का भारतीय सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्व है। पद्म पुराण में एकादशी के संदर्भ में यह वर्णित है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने सभी पापों के मूर्तिमान स्वरूप पाप पुरुष की रचना की है। उसे उन सभी को दंडित करने हेतु बनाया गया था जो दुष्टता या बुराई का मार्ग चुने। इसके बाद जो भी पाप करते हुए दिखाई देता, उन्हें दंडित करने के लिए यमलोक भेज दिया जाता था। वहां पर पापियों को बहुत ही कड़ी सजा मिलती थी। भगवान विष्णु को यह दंड क्रिया देखकर सभी जीवों पर दया आई और उन्होंने स्वयं अपने शरीर से एकादशी का विस्तार किया। अतः जो भी यह व्रत करेगा, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए इस तिथि को माधव तिथि या हरिवसरा तिथि के नाम से भी जानते हैं। इस कृपा दृष्टि से अचंभित पाप पुरुष ने कहा कि अब तो मेरे अस्तित्व का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि सभी इस व्रत का पालन करके पाप मुक्त हो जाएंगे। इस पर भगवान विष्णु ने उसे एकादशी के दिन अन्न, दाल और फलियों में रहने का आदेश दिया। इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई। यह सभी पापों से मुक्त करने वाली है और भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को उजागर करती है। एकादशी के दिन हम चावल का उपयोग नहीं करते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे धार्मिक कथा क्या है। एक बार भगवान ब्रह्मा के सिर से पसीने की बूंद धरती पर गिरी और वे दानव बन गई। जब इसने रहने के लिए जगह मांगी तो ब्रह्मा ने दानव को एकादशी पर लोगों द्वारा खपत किए गए चावल के अनाज में मौजूद होने के लिए और अपने पेट में कीड़े में बदलने के लिए कहा। एकादशी पर चावल न रखने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। एकादशी पर बहुत अधिक पानी रखने वाले भोजन को खाने से अस्थिरता हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा पानी को आकर्षित करता है और कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में अधिक ऊर्जा होती है। आइए जानते हैं एकादशी के लाभ क्या है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है और पापों का भी नाश होता है। संकटों से मुक्ति मिलती है और सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। सौभाग्य भी प्राप्त होता है और मोक्ष मिलता है। विवाह बाधा समाप्त भी होती है। धन और समृद्धि आती है और शांति मिलती है। मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिलती है और सिद्धि प्राप्ति होती है और दरिद्रता भी दूर होती है। भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है और सभी रोगों का नाश होता है। कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्ति होती है। हर कार्य में सफलता मिलती है। एकादशी से कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है, जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान को प्रसन्न हेतु इस व्रत का पालन करना चाहिए।